Hello, welcome to Graduate Guru. We are starting with a new session of the chapter Sequence and Series. Now, we'll start with exercise 4.1, question number 6. Find three numbers in GP such that their sum is 21 and sum of their squares is 189. सो यहां पे सिंस थ्री नंबर्स के लिए कंडीशन है तो वी से लेट द थ्री नंबर्स इन जीपी बी ए अपॉन आर ए एंड ए आर. नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वी कैन से इस फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से कंडीशन दिया गया है सम इज 21 मतलब a अपॉन आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 21 आ जाएगा. यस, सम मतलब ये तीनों का एडिशन इज इक्वल टू 21. सो यहां पे वी कैन से a कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 21. सो ये हो गया मेरा फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से वैल्यू. नाउ अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, यस, तो यहां पे मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू वापस से गिवन कंडीशन, बट अभी आ जाएगा सेकेंड वाला. सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये हो जाएगा ए स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर. ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि उन लोगों ने वर्ड यूज किया है सम ऑफ दियर स्क्वेयर्स, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर. प्लस क्यों बोला? क्योंकि सम बोला है. यस, दैट इज इक्वल टू इट इज 189. ये वैल्यू दिया है 189. यस, तो यहां से भी मैं क्या कर सकता हूं, ए स्क्वायर कॉमन लिख सकता हूं. इन द ब्रैकेट वी गेट इट एज 1 अपॉन आर स्क्वेयर प्लस 1 प्लस आर स्क्वेयर आ जाएगा. दिस इज इक्वल टू 189 हो जाएगा. यस, ये हो गया मेरा फर्स्ट कंडीशन एंड ये हो गया मेरा सेकेंड कंडीशन. तो आई कैन मार्क दिस एज इक्वेशन 1 एंड आई कैन मार्क दिस एज इक्वेशन 2. एंड अब on the basis of this I can say squaring equation number 1 on both the sides, we get the value as a into 1 upon r plus 1 plus r the whole square and that is equal to 21 का स्क्वायर हो जाएगा. So here we have 441. a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा एंड ये जो है वो 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर द होल स्क्वायर हो जाएगा. सो यहां पे मुझे ये जो टर्म दिख रहा है दिस इज लुकिंग एट द टाइप, ये है a, ये है b और ये है c, मतलब a प्लस b प्लस c द होल स्क्वायर जैसा टर्म दिख रहा है. सो यहां पे विल राइट वन नोट considering a plus b plus c the whole square that is equal to a square plus b square plus c square हो जाएगा plus 2ab plus 2bc plus 2ca or you can say 2ac. So according to this given condition, मतलब ये फॉर्मूला के हिसाब से, मतलब ये कंडीशन में वो फॉर्मूला अप्लाई किया, we get this is A, this is B and this is C. तो according to that ये हो जाएगा A स्क्वेयर, मतलब ये टर्म का स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R द होल स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर मतलब 1 का स्क्वेयर प्लस C स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा R का स्क्वेयर. फिर आ जाएगा प्लस 2A b प्लस 2b c प्लस 2c
a and this value is equal to क्या आ जाएगा 441. सो यहां पे अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/r स्क्वायर प्लस 1 प्लस r स्क्वायर प्लस 2/r हो जाएगा प्लस 2r हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा. यस क्योंकि ये r और ये r कैंसिल हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू 441. सो यहां पे ये हो जाएगा a स्क्वायर 1/r स्क्वायर प्लस 1 प्लस r स्क्वायर. यस ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा और ये जो टर्म है इसको मैं लिख देता हूं 2 ब्रैकेट 1/r प्लस r प्लस 1. दिस इज इक्वल टू 441 आ जाएगा. यस मतलब ये a स्क्वायर इसके साथ भी जाएगा एंड ये a स्क्वायर ये टर्म के साथ भी जाएगा. So here we have a square into 1/r square plus 1 plus r square plus 2 into a square हो जाएगा ब्रैकेट 1/r plus r plus 1. उसको मैं लिख सकता हूं 1 plus r तो भी चलेगा. Yes and this value is equal to क्या आएगा 441. So a square into 1/r square plus 1 plus r square. Yes, ये अगर मैं देख रहा हूं तो ये रहा and that value is what 189. So यहाँ पे मैं लिख सकता हूं it is 189 plus इसको मैं लिख सकता हूं 2a into a. क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि a स्क्वायर है तो a into a लिखा into 1/r plus 1 plus r is equal to 441 एंड यहां पे मैं लिख सकता हूं from 2. सो यहां पे ये हो जाएगा 2a. अभी ये जो पार्ट है a इंटू 1/r प्लस 1 प्लस r, a इंटू 1/r प्लस 1 प्लस r उसका वैल्यू 21 है. सो यहां पे वी कैन सब्स्टिट्यूट ये जो 2a है उसके बाद इतना जो पोर्शन है यस दिस मच पार्ट दैट वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट 21. तो यहां पे मैं 21 लिख दूंगा. दिस इज इक्वल टू 441 आ जाएगा ये वैल्यू एंड ये जो टर्म था उसको शिफ्ट किया तो -189 आ जाएगा. सो ये जो वैल्यू है ये बन जाएगा 42a इज इक्वल टू यस 1 में से 9 गया तो ये 2 हो जाएगा. ये 3 मतलब 13 में से 8 गया तो ये 5 हो जाएगा एंड ये 3 हो जाएगा. 3 में से 1 गया तो ये 2 हो जाएगा. यस सो राइट नाउ विल मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट. So now over here we have 42a is equal to 252. So यहाँ पे we can say a का value is 252 upon 42 हो जाएगा. So a is equal to yes ये हो जाएगा 221 सा 2 126 सा 3 7 सा ये हो जाएगा 3 4 सा एंड 2 सा 7 1 सा एंड 7 क्या आ जाएगा 6 सा. तो यहां पे मुझे a का वैल्यू मिल गया एज व्हाट 6. नाउ जैसे ही मुझे a का वैल्यू मिला आई हैड माय फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू. तो मैं यहां पे लिख सकता हूं पुट a इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1. यस वो a का वैल्यू यहां पे इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो पहले इक्वेशन नंबर 1 क्या था वो लिख दिया. दिस इज इक्वल टू 21 था. So here now I can substitute ये a के जगह पे 6 तो ये हो जाएगा 6 ब्रैकेट 1/r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू 21. सो इसके बाद ये आ जाएगा 1/r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू 21/6. क्योंकि ये दो मल्टीप्लीकेशन के टर्म्स में है ये जब साइड चेंज होगा तो ये हो जाएगा अपॉन इसलिए 21/6 लिखा.
सो 1/r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 7/2. सो दिस इज 1/r प्लस r इज इक्वल टू 7/2 माइनस 1. 7 माइनस 2/2 ये हो जाएगा 1/r प्लस r. यस, ये हो जाएगा 1/r स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन r. यस, एलसीएम लिया और ये हो जाएगा 5/2. सो नाउ दिस बिकम्स 2 into 1 plus r square is equal to 5r. 2 plus 2r square is equal to 5r. So according to this ये हो जाएगा 2r square minus 5r plus 2 is equal to 0. So this becomes 2r square minus 4r minus r plus 2 is equal to 0. तो यहाँ पे 2r कॉमन आ जाएगा तो r माइनस 2. यस, सेकेंड ब्रैकेट में भी r माइनस 2 लिखा, इधर माइनस r है तो ये हो जाएगा -1. यस, दिस इज इक्वल टू 0. ये हो जाएगा r माइनस 2, 2r माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ये हो जाएगा r माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2r माइनस 1 इक्वल टू 0. r इज इक्वल टू 2 और 2r इज इक्वल टू 1. सो वी कैन से r इज इक्वल टू 2 और r इज इक्वल टू 1/2. सो यहाँ पे वी गॉट वैल्यू ऑफ a, हमारे पास वैल्यू ऑफ r भी आ गया. सो नाउ फर्दर वी गेट दोस 3 नंबर्स. यस, वो 3 नंबर्स क्या थे तो वो लिखेंगे अभी हम लोग यहाँ पे कि व्हेन a इज इक्वल टू 6 एंड r इज इक्वल टू 2. यस, एक साइड पे ये आ जाएगा एंड सेकेंड साइड पे a इज इक्वल टू 6 एंड r इज इक्वल टू हाफ आ जाएगा. सो हियर वी हैव द फर्स्ट नंबर एज a अपॉन r. ये हो जाएगा 6/2. That is equal to 3. A is equal to 6 and AR is equal to 6 into 2, that is equal to 12 आ जाएगा. इधर आ गया यहाँ पे A upon R is equal to 6 upon 1/2 which is 6 into 2 which is equal to 12. A is equal to, ये हो जाएगा 6 and AR is equal to 6 into half हो जाएगा तो this value is equal to 3 आ जाएगा. सो यहां पे मैं लिख सकता हूं लास्ट में therefore the 3 numbers in GP are 3, 6, 12 or 12, 6, 3 respectively. So with this question is done. We make a note of this part. Now, based on 6th question which we did of exercise 4.1, we have a similar question in the miscellaneous part. So that question is homework for you all. That is miscellaneous exercise 4, question number 4. The question is, find 3 numbers in GP such that their sum is 35 and their product is 1000. So this is one question for homework of this time. And now, after this, we start with exercise number 4.2. Now, exercise 4.2 में first question is, for the following GPs, find SN. Yes, मतलब sum of terms के values ढूंढने हैं. Here we have the first question and उसका sub question 1. It says it is 3, 6, 12, 24, dot. So we can say over here T1 is equal to A is equal to 3 आ जाएगा, T2 is equal to 6 आ जाएगा, T3 is equal to 12 आ जाएगा and T4 is equal to 24 आ जाएगा. Yes, SN पूछा गया है. अच्छा, but in order to find SN, we need to first understand the value of R. So यहाँ पे ये क्वेश्चन में उन लोगों ने मेंशन कर दिया है कि दिस इज अ जीपी एंड ये जीपी है, इसका मतलब मुझे यहाँ पे R इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 लिख दिया मैंने
तो मुझे वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज 6/3, सो दैट इज इक्वल टू 2। यस, इधर a है, इधर r है, मतलब यहां पे मुझे r का वैल्यू जैसे ही 2 दिख रहा है, आई कैन से ओवर हियर कि वैल्यू ऑफ r इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि Sn के हमारे पास 3 फॉर्मूलाज थे एंड वी हैव डिस्कस्ड दैट इन द समरी पार्ट कि Sn इज इक्वल टू a इंटू r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 होता है जब r का वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, तो r इज इक्वल टू 2 है, मतलब ये ग्रेटर देन 1 हुआ। तो यहां पे मैं लिखूंगा सिंस r इज ग्रेटर देन 1 देयरफॉर Sn is equal to a into r raised to n minus 1 divided by r minus 1. So this value is equal to, yes, a का वैल्यू क्या है, so ये 3 है, into r raised to n, ये हो जाएगा 2 raised to n minus 1 अपॉन ये r minus 1 हो जाएगा, so r का वैल्यू है 2 minus 1, so this is equal to, ये 3 हो जाएगा, ये 2 raised to n हो जाएगा minus 1 divided by 1, तो ये हो जाएगा 3 into 2 raised to n minus 1। yes, ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ Sn। so the first sub question is done, now we start with the second sub question। yes, second sub question says p comma q comma q square upon p, q square upon p and q cube upon p square comma dot 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 dot। so यहाँ पे over here again we start with, here t1 is equal to a is equal to p आ जाएगा, t2 is equal to q आ जाएगा, t3 is equal to q square upon p आ जाएगा and t4 is equal to q cube upon p square आ जाएगा। so यहाँ पे t1 t2 t3 t4 मिल गया। now since ये gp दे दिया है तो we can say r का वैल्यू is nothing but t2 upon t1, t2 का वैल्यू क्या है, ये है q, t1 का वैल्यू क्या है, ये है p, so ये मिल गया मुझे r का वैल्यू which is q upon p। Now over here, since ये q और p के टर्म्स में we do not have any value, यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, जैसे यहाँ पे कैसे हमको 2 मिला था तो इधर समझ में आ रहा था कि ये नंबर ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है या इक्वल टू 1 है, वो क्लियर कट समझ में आता है बिकॉज वैल्यू था। यहाँ पे जनरल टर्म्स में है, दैट इज q एंड p के टर्म्स में, सो वी डू नॉट हैव कि r का वैल्यू 1 है या 1 से ज्यादा है या 1 से कम है। So we consider, yes, we can consider कि r का वैल्यू जो है वो क्या है, इधर 1 से ज्यादा या फिर 1 से कम। So in that case अगर मैं कंसिडर करता हूं r का वैल्यू 1 से ज्यादा, तो अकॉर्डिंग टू दैट Sn का वैल्यू हो जाएगा a into r raised to n minus 1 upon r minus 1। So according to this formula we can say Sn जो है that is equal to a का वैल्यू जो है वो है p, r तो r का वैल्यू है ये, तो इधर ब्रैकेट आ जाएगा और इधर एक और ब्रैकेट आ जाएगा क्योंकि q अपॉन p रेज टू n आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय इधर आ जाएगा q अपॉन p -1। So according to this ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा ब्रैकेट q अपॉन p रेज टू n -1 डिवाइडेड बाय q माइनस p होल डिवाइडेड बाय p आ जाएगा। So according to this condition, yes, ये जो अपॉन में डिवाइड के बाद this अपॉन this है तो ये वाला p ऊपर चले जाएगा, so this becomes p into p हो जाएगा ब्रैकेट q अपॉन p रेज टू n -1 whole divided by q minus p and we get this value as p into p क्या हो जाएगा, p square bracket q upon p raised to n minus 1 whole divided by q minus p। yes, अभी यहाँ पे मुझे ये आंसर मिला है। सिमिलर वे में अगर समझो मैंने यहाँ पे कंसिडर किया होता कि r का वैल्यू जो है वो अगर लेस देन 1 है,
सो इधर थोड़ा फॉर्मूला में चेंज आता है, ये हो जाता है a इंटू 1 माइनस आर रेज टू n, तो ये भी जो टर्म है वो 1 माइनस आर होता एंड अकॉर्डिंगली मुझे आंसर मिला होता तो भी चलेगा, बिकॉज ओवर हियर स्पेसिफिकली वी डोंट नो कि r ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है. सो यहाँ पे मैंने कंसीडर किया कि r ग्रेटर देन 1 है, उसका Sn का फॉर्मूला यूज किया है. सो विद दिस टू क्वेश्चंस आर देयर, वी विल मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट. Now we'll start with question number 2. Question is, for a GP, if we have the first sub question as a is equal to 2 and r is equal to minus 2 by 3, find S6 बोला है. So over here we write first condition as a is equal to 2 दिया है and r is equal to minus 2 by 3 and पूछा गया है S6 का वैल्यू. Yes, this is question mark. So over here we can say S6 मतलब sum of terms ढूंढना है, मतलब Sn का फॉर्मूला आएगा एंड Sn के फॉर्मूला के लिए we have 3 conditions कि r अगर लेस देन 1 है तो अलग रूल है, ग्रेटर देन 1 है तो अलग फॉर्मूला है एंड इक्वल टू 1 है तो अलग फॉर्मूला है. तो यहाँ पे r का वैल्यू माइनस 2 बाई 3 दिख रहा है, मतलब ये 1 से कम हुआ क्योंकि माइनस है. लेस देन 1 एंड लेस देन 1 बोला तो उसका फॉर्मूला है a इंटू 1 माइनस आर रेज टू n अपॉन 1 माइनस आर एंड अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे n की जगह पे 6 लिख देंगे, इधर a का वैल्यू लिख देंगे विच इज 2. यस, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 माइनस, यस इधर स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए लिखा क्योंकि इधर राउंड ब्रैकेट आएगा r लिखते वक्त, तो माइनस 2 अपॉन 3 द होल रेज टू क्या हो जाएगा, n होता है बट n का वैल्यू 6 है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस ब्रैकेट में माइनस 2 बाई 3 एंड ये S6 का वैल्यू इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिखेंगे 2 ब्रैकेट, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस, यस माइनस रेज टू इवन पावर, तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव. सो ये हो जाएगा 2 मतलब माइनस 2 है बट अभी मैं माइनस रेज टू इवन पावर है, मतलब मैं नेगेटिव गिनूं पॉजिटिव गिनूं, मेरा फाइनल आंसर जो है वो क्या आने वाला है पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव टर्म रेज टू अगर इवन पावर होता है योर आंसर विल बी ऑलवेज व्हाट पॉजिटिव. अच्छा, तो इसका ब्रैकेट का आंसर पॉजिटिव आएगा बट बाहर माइनस साइन है तो ओवरऑल आंसर यहाँ पे माइनस में आएगा. सो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32 एंड 32 टू जा 64. सो ये 2 रेज टू 6 का वैल्यू हो गया एंड वैसे ही 3 रेज टू 6, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 into 3 81, 81 into 3 is 243 and 243 into 3 is 729. तो यहाँ पे आ जाएगा 729 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1 प्लस, क्योंकि ये माइनस और ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बाई 3. सो दिस इज 2, ये हो जाएगा ब्रैकेट में 729 माइनस 64 अपॉन 729. यस एंड इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 अपॉन 3. सो दिस इज 2 ब्रैकेट, यस इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5, ये 12 है तो ये हो जाएगा 6 और ये 6 हो जाएगा तो ये आ गया डिवाइड बाई 729 है होल डिवाइडेड बाई 5 बाई 3. सो अकॉर्डिंग टू दिस ये हो जाएगा मेरा S6 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 इंटू 665 अपॉन 729. यस एंड ये जो अपॉन है उसको अगर मैंने डिवाइड की जगह पे इनटू लिखा तो ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा. सो ये वैल्यू आ गया. सो S6 इज इक्वल टू, यस ये हो जाएगा 5 1 जा 5 1 जा, यहाँ पे 1 कैरी, ये 3 जा, यहाँ पे 1 कैरी, ये 3 जा आ जाएगा. अभी 3 1 जा 3 2 4 3 एंड यहाँ पे 2 इंटू 133 मतलब ये हो जाएगा 266 अपॉन 243. यस दिस इज माई वैल्यू ऑफ S6.
सो ये फर्स्ट सब क्वेश्चन हो गया. नाउ आफ्टर दिस वी स्टार्ट विद द सेकंड सब क्वेश्चन. सो यहां पे सेकंड सब क्वेश्चन सेज इट इज एस फाई, उसका वैल्यू दिया है. यस मतलब सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स का वैल्यू हो गया ये 1025, नहीं सॉरी 1023. yes this value is 1023 and value of r दिया है which is 4. a ढूंढने बोला है. yes बट इतना समझ में आ रहा है s5 मतलब सम ऑफ टर्म्स आएगा, मतलब sn का फॉर्मूला आएगा. अच्छा sn का फॉर्मूला कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है? सिंस r का वैल्यू 4 है मतलब ये ग्रेटर देन 1 हुआ तो ग्रेटर देन 1 वाला फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे, which is a into r raised to n minus 1 divided by r minus 1. अब n के जगह पे 5 लिखेंगे, ये a पता नहीं है तो उसको एज इट इज लिखना होगा, ब्रैकेट लिखेंगे यहाँ पे, r के जगह पे 4 आ जाएगा, रेज टू 5 आ जाएगा क्योंकि n का वैल्यू जो है वो 5 है, माइनस 1 डिवाइडेड बाय इधर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 1. अच्छा इसका वैल्यू जो है वो है 1023 दिया हुआ है, ये जो है वो a है. अच्छा 4 रेज टू 5 तो 4 4 जा ये कितना हो जाएगा 60 इंटू 4 64 इंटू 4 256 एंड 256 इंटू 4 किया तो ये हो जाएगा 1024, साथ में है माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा 1023. ये अपॉन में जो टर्म है यहाँ पे क्या है तो इंटू हो जाएगा, इज इक्वल टू a इंटू ये हो जाएगा मेरा 1023. यस दोनों साइड पे अगर 1023 है तो वी कैन से ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, सो वी हैव 3 इज इक्वल टू a, तो वी कैन से देयरफॉर a इज इक्वल टू 3. सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 2 इज डन. वी मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट. Now, we'll start with the fourth question. For a GB, first sub question is, if T3 is equal to 20, yes, यहाँ पे लिखा if T3 is equal to 20 and T6 is equal to 160 है, find S7 बोला है. yes, सिंपल सा रूल है, अगर मुझे दो वैल्यूज ऑफ t पता है, यस तो ये दो वैल्यू ऑफ t के मदद से मुझे पहले क्या ढूंढना होगा a एंड बाद में r, क्योंकि जब तक मुझे a और r नहीं पता रहेगा तब तक मैं s n का वैल्यू नहीं ढूंढ सकता. सो सिंपल सा एक नोट लिखेंगे. यस विल राइट वन नोट ओवर हियर. यस इफ 2 tn, यस जनरल टर्म में tn लिख रहा हूं, इफ 2 tn मतलब t1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी, या फिर एक काम करते हैं यहां पे लिख सकते हैं इफ 2 टर्म्स आर नोन देन डिवाइड दोस two terms by using Tn formula, we get value of r, and then substitute that value of r in any one of the term to get value of a. एंड एक बार ये कंडीशन आ गया तो मुझे फिर Sn पूछा हो या नया Tn का वैल्यू पूछा हो,
मुझे कोई भी वैल्यू मिल जाएगा। सी इसका मीनिंग यहाँ पे जब ये कंडीशन सॉल्व करता हूं तो समझ में आएगा। यस इफ टू टर्म्स आर नोन, मतलब ये देखो ये T3 है, मतलब ये एक टर्म हुआ, एंड T6 है, ये दूसरा टर्म हुआ। यस क्या लिखा है मैंने, आर नोन देन डिवाइड दिस टू टर्म्स बाय यूजिंग Tn का फॉर्मूला। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे Tn इज इक्वल टू a इंटू आर रेज टू n माइनस 1 आ जाएगा। यस Tn का जनरल फॉर्मूला लिखा। अभी T3 है, सो T3 इज इक्वल टू a इंटू आर रेज टू 3 माइनस 1, ये T3। यस ये T3 के जगह पे मैं लिख देता हूं 20 इज इक्वल टू a इंटू आर स्क्वेयर। यस इसको मैं मार्क कर दूंगा एज व्हाट 1। अभी T6 लिखा तो ये हो जाएगा a इंटू आर रेज टू 6 माइनस 1, ये हो जाएगा a इंटू आर रेज टू 5, एंड इधर T6 के जगह पे ये आ जाएगा 160, एंड इसको मैं मार्क कर दूंगा एज व्हाट 2। सो यहाँ पे मैंने लिखा था कि इफ टू टर्म्स आर नोन देन डिवाइड दोस टू टर्म्स बाय यूजिंग Tn का फॉर्मूला वी गेट द वैल्यू ऑफ r। मतलब क्या होगा यहाँ से कि अगर ये फर्स्ट टर्म है, मतलब ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, आई कैन ईदर डिवाइड फर्स्ट टर्म बाय सेकंड टर्म और आई कैन डिवाइड सेकंड टर्म बाय फर्स्ट। तो यहां पे मैं लिखता हूं डिवाइडिंग 2 बाय 1, इसका मतलब ये हो जाएगा 160 अपॉन 20 इज इक्वल टू a r रेज टू 5 अपॉन a r स्क्वायर। यस डिवाइडिंग क्या कर रहे हैं 2 बाई 1, सो ये 2 है, इसको डिवाइड किया बाई 1। यस तो यहाँ पे ये 2 है, ये हो गया 21 जा, ये 28 जा आ गया, इधर a और a कैंसिल हो गया, ये 8 हो गया, ये r रेज टू 5 अपॉन r स्क्वायर है, तो r स्क्वायर मतलब 2 r के पावर कम हो जाएंगे तो ये हो जाएगा r क्यूब। एंड यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा है बाय यूजिंग दिस Tn का फॉर्मूला एंड वैल्यू वी गेट वैल्यू ऑफ r। सो ये देखो r क्यूब का वैल्यू अगर 8 है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, बाय टेकिंग क्यूब रूट, यस वी गेट r इज इक्वल टू 2। एंड उसके बाद मैंने क्या लिखा है, एंड देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ r यस इन एनी वन ऑफ द टर्म टू गेट द वैल्यू ऑफ a। इसका मतलब इधर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, यहाँ पे तो मुझे a का वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पुट r इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन क्या आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू a इंटू 2 का स्क्वायर, 20 इज इक्वल टू a इंटू 4, ये हो जाएगा 20 अपॉन 4 इज इक्वल टू a। सो दिस इज 5 इज इक्वल टू a। यस लास्ट में मैं लिखता हूँ यहाँ पे a इज इक्वल टू 5 एंड r इज इक्वल टू 2। यहाँ पे सम खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे बोला है S7 का वैल्यू ढूंढो, मतलब Sn आ जाएगा। तो Sn का फॉर्मूला क्या आएगा, r का वैल्यू 2 है मतलब 1 से ज्यादा हुआ, 1 से ज्यादा Sn का फॉर्मूला क्या है a इंटू आर रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। सो ये हो जाएगा S7 इज इक्वल टू, यस इधर a का वैल्यू ये हो जाएगा 5, यस इधर ब्रैकेट, यस ब्रैकेट में क्या लिखूंगा यहाँ पे 2 रेज टू 7 माइनस 1 अपॉन ये भी हो जाएगा 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 5, ये ब्रैकेट 128 होता है 2 रेज टू 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1, ये हो जाएगा 5 ब्रैकेट, ये हो जाएगा मेरा 127, 5 7 5 35, 3 कैरी 13 1 कैरी, ये हो जाएगा 6। यस ये हो गया मेरा S7 का वैल्यू। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट सब क्वेश्चन इज वी मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट। Now we'll start with the second sub question of this. Again this is based on the same lines, that is if T4 का वैल्यू is 16 दिया है एंड T9 का वैल्यू 512 दिया है, फाइंड S10 बोला है। यस S10 का वैल्यू क्वेश्चन मार्क है। यस वापिस से ये वही कंडीशन हो गया, दो Tn के वैल्यूज है मतलब 2 टर्म्स के वैल्यूज है, ठीक है, और Sn ढूंढना है, एंड Sn ढूंढने के लिए मतलब S10 ढूंढना है, तो Sn ढूंढना है, इसका मतलब मुझे a और r का वैल्यू चाहिए। सिंस मेरे पास 2 टर्म्स है तो मुझे क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेप इज Tn का फॉर्मूला यूज करूंगा a इंटू आर रेज टू n माइनस 1
एंड फिर यहाँ पे लिखूंगा T4 इज इक्वल टू A इंटू आर रेज टू 4 माइनस 1 जो बन जाएगा ए आर क्यूब एंड T4 के जगह पे 16 आ जाएगा एंड इसको मैं मार्क कर दूंगा एज व्हाट 1 एंड वैसे ही यहाँ पे T9 इज इक्वल टू ये हो जाएगा A इंटू आर रेज टू 9 माइनस 1 ये हो जाएगा A आर रेज टू 8 एंड इसका वैल्यू है 512 यस इसको मैं मार्क कर दूंगा एज व्हाट 2 यस यहाँ पे मैं लिख दूंगा डिवाइडिंग यस we get dividing 2 by 1 तो ये मिल जाएगा a r रेज टू 8 अपॉन a r क्यूब a और a गायब ये हो जाएगा r का 3 पावर कम तो ये r रेज टू 5 हो जाएगा यस और इधर आ जाएगा 4 4 जा 4 1 जा यहाँ पे 1 कैरी 4 3 जा सॉरी 4 2 जा ही आएगा 3 जा नहीं 4 2 जा एंड फिर यहाँ पे 3 तो 8 जा अभी आ जाएगा 4 1 जा एंड 4 3 एंड फिर 2 तो ये हो जाएगा 32 तो देयरफॉर मैं लिखूंगा r रेज टू 5 इज इक्वल टू 32 सो वी कैन से r रेज टू 5 इज इक्वल टू 2 रेज टू 5 यस 32 को मैंने फैक्टर्स निकाले तो 2 रेज टू 5 आ गया तो यहाँ पे लिख सकता हूँ बाय कंपेयरिंग r इज इक्वल टू 2 मिल गया एंड अब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि पुट r is equal to 2 in any of the one equation yes equation 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा 16 is equal to a into ये हो जाएगा 2 का क्यूब 16 is equal to a into 8 हो जाएगा 16 by 8 is equal to a yes तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a is equal to 2 so over here we can say therefore अभी sn तो मुझे इधर दिख रहा है r का वैल्यू 2 है मतलब 1 से ज्यादा तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा a इंटू आर रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 एंड नाउ n के जगह पे वी कैन सब्स्टिट्यूट 10 तो s10 इज इक्वल टू ये हो जाएगा a विच इज 2 ब्रैकेट ये हो जाएगा r रेज टू n r मतलब 2 है रेज टू 10 माइनस 1 आ जाएगा अपॉन 2 माइनस 1 यस सो दिस वैल्यू ये हो जाएगा 2 रेज टू 10 मतलब 1024 हो जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट 1023 अपॉन 1 है तो लिखा नहीं लिखा फर्क नहीं पड़ेगा s10 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2046 सो विद दिस क्वेश्चन इज डन वी मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट Now, we have seen few questions of 4.2. So, based on those questions, similar questions from miscellaneous, you all will be doing it as homework. Yes, one of the question is 17th question of the miscellaneous exercise 4. In a GP, if T2 is equal to 7 and T4 is equal to 1575, find R. Yes, मैंने आपको नोट लिखाया था कि अगर दो Tn के वैल्यूज पता है, yes, Tn का फॉर्मूला यूज करो और वो जो टर्म्स है उसका रेशियो कंसीडर करो यू गेट वैल्यू ऑफ आर तो यहाँ पे खाली आर का वैल्यू ही पूछा है मतलब आपको खाली उतना ही स्टेप परफॉर्म करना है टू गेट वैल्यू ऑफ आर सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन व्हिच इज होमवर्क नेक्स्ट यू हैव मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 1 as homework in a GP the fourth term is 48 and eighth term is 768 find the 10th term इसका मतलब फोर्थ टर्म बोला मतलब T4 का वैल्यू है एथ टर्म मतलब T8 का वैल्यू है यस इसका मतलब वापस दो Tn के वैल्यूज है यू यूज द फॉर्मूला ऑफ Tn यस एंड देन टेक द रेशियो ऑफ दैट यू गेट वैल्यू ऑफ R सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू ऑफ R इन एनी वन ऑफ द टर्म्स के वैल्यू में मतलब इधर फोर्थ टर्म या एथ टर्म में टू गेट वैल्यू ऑफ A एक बार A एंड R दोनों मिल गया यू गेट द 10th टर्म ऑफ दैट मतलब T10 मिल जाएगा So this is the second question which was there for homework. ठीक है मतलब question number 1 था but the second question of the homework part. Now you have the last question for homework for this session that is miscellaneous exercise 4 question number 2. For a GP A is equal to 4 by 3
and T7 is equal to 243 upon 1024. Find the value of R. मतलब यहाँ पे we have value of Tn, we have value of A. Yes, Tn का formula use करो, substitute the value, you get value of R in this case. So with this, these are the questions for homework. Please revise the concept which we have seen in this session. That will help you for the next session. Thank you.